हेलो गाइस, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया यूनिट 1 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, जिसमें हमने सर्टेन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल दिए, आप वहां जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 दैट इज़ द अप्रोच टू एवेलुएशन एंड एवेलुएशन टूल्स. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर PADM एट CTET, टेट रीट, DSSSB, JKSSB, UGC नेट एंड GRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस है अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. शायद शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ दी फॉर्मेटिव एवेलुएशन. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो है कि हमें कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसको यूज़ करते हैं टीचर्स, जिससे वो मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, एंड जिससे टीचर्स जो है उनको इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट. एंड ये जो फॉर्मेटिव एवेलुएशन है, इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, बिकॉज इसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर ड्यूरिंग दी व्हेन लर्निंग प्रोसेस जो है दैट इज़ स्टिल टेकिंग प्लेस. एंड ये जो टर्म फॉर्मेटिव एवेलुएशन है, इसको पहले इंट्रोड्यूस किया बाय माइकल स्क्रेविन इन 1967, एंड इसको लेटर डेवलप एंड पॉपुलराइज किया in education by Benjamin Bloom and Paul Blake and Dylan William. So जो formative evaluation है, it happens during learning rather than after learning is finished. And इसका जो purpose होता है that is to identify क्या students ने सीखा है, what they are struggling, उनको किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, and what improvements they need. सो फॉर्मेटिव एवेलुएशन के थ्रू टीचर जो है उसको एक फीडबैक मिलती है, देन टीचर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को बिफोर द फाइनल एवेलुएशन. एंड यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस एनालॉजी, दैट इज़ व्हेन अ शेफ टेस्ट्स द सूप दैट इज़ फॉर्मेटिव, एंड व्हेन गेस्ट टेस्ट द सूप दैट इज़ समेटिव. दैट मीन्स जब शेफ़ जो कि फूड बनाता है, जब वो टेस्ट करता है सूप को, वो चेक करता है वेदर जो फ्लेवर है सूप का वो अच्छा है वाइल कुकिंग. एंड मतलब वो उसको मतलब ये भी पता चलता है कि अगर इसका फ्लेवर थोड़ा मतलब कम है, देन वो एडजस्टमेंट करता है उसमें इफ़ नेसेसरी, जिससे वो इम्प्रूव कर पाता है फाइनल प्रोडक्ट को. सो दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेटिव एवेलुएशन. वाइल जब गेस्ट जो है वो जब वो टेस्ट करता है सूप को, वो जज करता है बेसिकली फिनिश्ड प्रोडक्ट को, देन उसके बाद उसमें कोई भी चेंज जो है वो मेड नहीं की जाती. दैट इज़ बेसिकली दिस समेटिव एवेलुएशन. एंड सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो है फॉर्मेटिव एवेलुएशन के दैट यू कैन रिमेंबर, लाइक क्लासरूम क्वेश्चनिंग, शॉर्ट क्विजेस, होमवर्क असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, प्रैक्टिस टेस्ट्स, पीयर असेसमेंट्स या सेल्फ असेसमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो शॉर्ट क्विज देता है आफ्टर टीचिंग फ्रैक्शंस, एंड उसको ये पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड. देन टीचर जो है वो रिवाइज करता है उन लेसन्स को, और वो प्रोवाइड करता है उनको एडिशनल सपोर्ट. सो दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेटिव एवेलुएशन, बिकॉज इससे इम्प्रूव की जाती है लर्निंग को बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम. सो ये जो फॉर्मेटिव एवेलुएशन है, ये हमें कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जिसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जिससे टीचर्स को एक इमीडिएट फीडबैक मिलती है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, एंड जिससे वो इम्प्रूव कर पाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग को, जिसमें मेनली फोकस होता है ऑन द स्टूडेंट्स
प्रोग्रेस। ठीक, सो जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है यह हमें कंटिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट की लर्निंग को एंड जिससे टीचर को एक टाइमली फीडबैक मिलती है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन विच हेल्प बोथ, जो कि हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जिससे परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है बिफोर फाइनल जजमेंट्स और मीट। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ talking about the core concept and characteristics of formative evaluation. Here is basically ये जो basically जो image है, this image basically shows the formative assessment and instruction cycle, which shows that कि जो formative evaluation है this is not a one time activity but ये हमें continuous cycle देखने को मिलता है teaching, checking, learning, collecting feedback and improving instruction का। सो जो मेन पर्पस है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का दैट इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग वाइल इट इज़ स्टिल टेकिंग प्लेस रादर देन सिंपली गिविंग ए फाइनल ग्रेड एट द एंड। सो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में जो टीचर्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को बाय आइडेंटिफाइंग जहाँ कहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वेयर दे आर नाउ एंड वेयर दे नीड टू बी एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गैप। दस फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो है इट एक्ट्स लाइक ए जीपीएस सिस्टम फॉर लर्निंग, जिसमें कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है वेदर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑन द राइट पाथ और दे नीड सम करेक्शंस व्हेन नेसेसरी। ठीक, सो यू कैन अंडरस्टैंड फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन प्रॉपर्ली थ्रू दिस इमेज और थ्रू दिस साइकिल। लाइक पहले प्री असेसमेंट किया जाता है, लाइक बिफोर टीचिंग बिगिनर जो टीचर है वो पहले डिटरमाइन करता है स्टूडेंट के प्रेयर नॉलेज को। लाइक फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो शॉर्ट क्विज देता है बिफोर स्टार्टिंग अलजेब्रा टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट इज ऑलरेडी नो। देन उसके बाद जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन और वी कैन से वो स्टार्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जहाँ टीचर जो है वो सिखाता है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स, एक्टिविटीज़ और लर्निंग रिसोर्सेज लाइक लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस, ब्लेंडेड लर्निंग या डिमॉन्स्ट्रेशंस। देन उसके बाद वो कलेक्ट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट डेटा को, दैट इज़ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो टीचर है वो कंटिन्यूसली गैदर करता है एविडेंस ऑफ लर्निंग थ्रू क्विजेज, क्वेश्चनिंग, होमवर्क, क्लास डिस्कशंस, एग्जिट से पहले से ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद जो टीचर है वो यूज़ करता है डेटा को टू डिफ्रेंशिएट द इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर जो है वो एनालाइज करता है डेटा को, देन वो मॉडिफाई करता है अपने इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स। एंड उसी टीचर जो है मतलब उसको ये आल्सो पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगलिंग, दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, सो टीचर जो है वो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड जो हाई अचीवर्स मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IQ जो है वो दैट इज़ अच्छा होता है, उनको टीचर एडवांस्ड टास्क्स देता है। देन फाइनली जो टीचर है वो समेटिव असेसमेंट फाइनल एवेल्यूएशन जो है वो कंडक्ट करता है। सो समेटिव असेसमेंट जो है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फाइनल एवेल्यूएशन है उसको कंडक्ट किया जाता है टू मेजर द अचीवमेंट। सो समेटिव असेसमेंट जो है वी कैन रिलेट दिस विथ फाइनल एग्जाम और एंड ऑफ यूनिट टेस्ट। देन जो साइकिल है वो बिगिन होता है अगेन फॉर द नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड हियर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज द प्रोसेस ओरिएंटेड। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो है इट फोकसेस ऑन हाउ लर्निंग ऑकर्स रादर देन जस्ट ऑन फाइनल रिजल्ट। सो इंस्टेड ऑफ ओनली चेकिंग वेदर जो स्टूडेंट है ही गॉट द आंसर रॉन्ग, इसमें जो टीचर है वो मतलब समझने की कोशिश करता है वाई एक स्टूडेंट ने क्यों आंसर मार्क रॉन्ग किया एंड कौन से कंसेप्ट जो है एक स्टूडेंट ने वो मिसअंडरस्टूड किए हैं। सो इसमें जो फोकस होता है दैट इज ऑन द लर्निंग प्रोसेस रादर देन ऑन द आउटकम्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज द लो स्टेक्स। फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ जो है उनका हमें लिटिल और नो और वी कैन सी लेस इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन फाइनल ग्रेड्स। सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। लाइक स्टूडेंट्स जो हैं दे एंगेज इन प्रैक्टिस क्विजेस, क्लासरूम डिस्कशंस या होमवर्क एक्सरसाइजेस
जहाँ वो मिस्टेक्स करते हैं एंड वो उन मिस्टेक से सीखते हैं. सो हियर मिस्टेक्स जो है उनको देखा जाता है एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी लर्निंग. ठीक. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाईली डायग्नोस्टिक. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है इससे आइडेंटिफाई की जाती है स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द स्टूडेंट. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स क्विज जो है दैट शोज़ की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है फ्रैक्शंस कंसेप्ट को, बट दे स्ट्रगल विद द डेसिमल कन्वर्जन. नाउ जो टीचर है वो एग्जैक्टली जानता है व्हाट नीड्स द अटेंशन. सो इससे टीचर्स जो है दे नो द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस प्रिसाइसली. ठीक. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायनेमिक रेस्पॉन्स. इनफॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, दे फेल द कंसेप्ट टेस्ट. सो जो टीचर है वो सिंपली कंटिन्यू नहीं करेगा, बट जो टीचर है वो रीटीच करेगा कंसेप्ट को बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड. सो हियर जो टीचिंग है दैट चेंजेस बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स. ठीक. एंड हियर इज ए सिंपल एग्जांपल. सपोज फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो सिखाता है फोटोसिंथेसिस. सो 70% टीचर जो है ही फाइंड दैट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दे मिसअंडरस्टूड द रोल ऑफ क्लोरोफिल. सो टीचर का जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी, जो टीचर है वो यूज़ करेगा डायग्राम्स एंड वीडियोज़ को, वो कंडक्ट करेगा अनदर प्रैक्टिस एक्टिविटी एंड वो उनको प्रोवाइड करेगा एडिशनल एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इन एक्शन, बिकॉज हियर जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जाता है बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन. ठीक. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है यह हमें कंटिन्यूस लो स्टेक्स डायग्नोस्टिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें मॉनिटर किया जाता है लर्निंग को, जिसमें ऑल्सो आइडेंटिफाई किया जाता है लर्निंग गैप्स को बिटवीन दी करंट एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को टू एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम, जिससे स्टूडेंट की अचीवमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है. ठीक. आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द की ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है एज आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, जो कि प्रिवेंट करता है एजुकेशनल लैग को. दैट मीन्स एजुकेशनल लैग जो है इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं विद द कंसेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. एंड हियर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कवर किया जाता है ओनली ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन व्हेन इट इज़ टू ऑफन लेट टू करेक्ट. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का जो पर्पस है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टीज अर्ली एंड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली. ठीक. एंड इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स है दैट आर फर्स्ट है दैट इज़ इमीडिएट फीडबैक लूप. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है एज आई मेंशन इट प्रोवाइड क्विक एंड रेगुलर फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस. लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर अ शॉर्ट क्विज जो टीचर है वो इन्फॉर्म करता है स्टूडेंट को, मतलब उसको ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इन ग्रामर और दे आर वीक इन वोकैबुलरी. सो स्टूडेंट को भी पता चलती है कि कौन से एरियाज़ में उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एंड टीचर्स को भी मतलब ये पता चलता है कौन से टीचिंग मेथड्स जो हैं दैट आर अप्रोप्रिएट, जिससे मैं मतलब उनकी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकूँ. सो ये जो फीडबैक है इट हेल्प स्टूडेंट्स टीचर्स टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स बिफोर दे बिकेम परमानेंट. ठीक. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडिएशन. एज वी नो जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट पेस, उनके हमें डिफरेंट लर्निंग नीड्स देखने को मिलते हैं. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है ये हेल्प करते हैं टीचर्स को, जिससे टीचर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं फास्ट लर्नर्स को, एवरेज लर्नर्स को या स्लो लर्नर्स को, एंड वो उनको प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट सपोर्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो डिस्कवर करता है कि कई स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं विद फ्रैक्शंस, वाइल अदर स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रॉपर्ली फ्रैक्शन कंसेप्ट को सीखा है. सो टीचर जो है वो क्या करेगा, वो जो भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होंगे वो उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगा, एंड जो एडवांस्ड स्टूडेंट जिन्होंने कंसेप्ट को प्रॉपर्ली सीखा होगा वो उनको प्रोवाइड करेगा एनरिचमेंट एक्टिविटीज़. सो हियर जो लर्निंग सपोर्ट है उसको टेलर किया जाता है टू इंडिविजुअल नीड्स. ठीक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेटाकॉग्निटिव डेवलपमेंट.
एज यू नो जो मेटाकॉग्निशन है, इट मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस ओन लर्निंग। सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है ये आल्सो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को, सो दैट वो रिफ्लेक्ट करे ऑन व्हाट दे नो, वो क्या जानते हैं, एंड व्हाट दे डू नॉट नो, वो क्या नहीं जानते हैं, एंड हाउ दे लर्न बेस्ट, कैसे वो बेस्ट सीख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल थ्रू सेल्फ असेसमेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि वो मतलब उनको कंसेप्ट्स याद रहते हैं बेटर थ्रू डायग्राम्स देन थ्रू मेमोराइजेशन। सो ये जो अवेयरनेस है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर लर्निंग। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकम्स मोर रेस्पॉन्सिबल एंड अवेयर ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज रिड्यूसेस लर्निंग एंजाइटी, बिकॉज जो फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ हैं दैट आर यूजुअली लो स्टेक्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मेक करते हैं मिस्टेक्स को विदाउट एनी फियर ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करता है पुअरली ऑन ए क्विज प्रैक्टिस। सो उस स्टूडेंट को पनिश करने के बजाय उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एंड उनको अनदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, विच अल्टीमेटली रिड्यूस द एग्जाम स्ट्रेस एमंग द स्टूडेंट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग देम। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं कि जो मिस्टेक्स वो मेड करते हैं देट ए पार्ट ऑफ लर्निंग रादर देन दी साइंस ऑफ फेलियर। ठीक, सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है इट प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक, सपोर्ट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, जो कि डेवलप करते हैं स्टूडेंट में एक सेल्फ अवेयरनेस, जिससे स्टूडेंट जो है वो रिड्यूस करते हैं अपनी लर्निंग एंजाइटी को बाय आइडेंटिफाइंग and by addressing the learning gaps before they become the major problems. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the techniques and some important tools that are used in the classroom. जो one of the greatest strengths है formative evaluation की, that is कि जो formative evaluation है it does not always require formal tests or examinations, जिसमें ऑलवेज फॉर्मल टेस्ट से एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, बट इसमें टीचर्स जो है वो यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेक्टिव एंड क्विक क्लासरूम एक्टिविटीज़, जिससे वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को एंड जिससे उनको एक इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं। ठीक, लाइक जो टेक्निक्स और जो टूल्स हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के दैट आर लाइक एग्जिट सिंपलेस। एग्जिट सिंपल जो है ये हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और टास्क देखने को मिलती हैं जो कि स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जस्ट बिफोर दी लीव दी क्लासरूम। लाइक फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस जो टीचर है वो कहता है स्टूडेंट को आपने क्या इम्पोर्टेंट सीखा टुडे एंड क्या कंसेप्ट जो भी आपने सीखा वो आपने प्रॉपर्ली उस कंसेप्ट को समझा या आप उसके बारे में अभी भी कंफ्यूज हो। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो आंसर्स लिखते हैं बाय देयर ओन एंड वो सबमिट करते हैं उस आंसर शीट को टू द टीचर बिफोर लीविंग। सो इससे टीचर जो है उसको एक इमीडिएट फीडबैक मिलती है, जिससे टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करता है मिसकंसेप्शंस एंड टीचर जो है उसको एक हेल्प मिलता है जिससे वो प्लान कर पाता है बेटर नेक्स्ट लेसन। सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है इट इज़ ए क्विक वे जिसमें चेक किया जाता है, और वी कैन से जो एग्जिट सिंपल है इट इज़ ए क्विक वे जिसमें चेक किया जाता है अंडरस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक, देन नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़ द थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर जो है इट इज़ ए कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो थिंक करते हैं इंडिविजुअली अबाउट ए क्वेश्चन, देन वो पेयर करते हैं विद देयर पार्टनर, वो डिस्कस करते हैं अपनी आइडियाज़ को, देन वो शेयर करते हैं अपने रेस्पॉन्सेस को विद द क्लास। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाई द वाटर साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सो इस क्वेश्चन पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो पहले थिंक करेंगे अलोन, देन वो डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को विद देयर पार्टनर एंड फाइनली वो शेयर करेंगे अपने आइडियाज़ को। सो इससे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो एनहेंस होती है, स्टूडेंट के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऑल्सो डेवलप होते हैं एंड इससे ऑल्सो टीचर्स जो है मतलब वो एसेस कर पाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इनफॉर्मली। सो थ्रू थिंक पेयर शेयर जो लर्निंग है दैट बिकम्स एक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स।
ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे वो विजुअली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स को, लाइक वेन डायग्राम्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स या कंसेप्ट मैप्स। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं एक वेन डायग्राम जिसमें वो कंपेयर करते हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स को। सो टीचर जो है वो इमीडिएटली देखता है वेदर जो स्टूडेंट है उसने प्रॉपर्ली समझा है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। सो इससे रिवील होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द कंसेप्ट, एंड इससे टीचर को ये भी पता चलता है कि कैसे स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं आइडियाज़ को, एंड जिससे अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। सो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है ये रिवील करते हैं स्टूडेंट के थॉट प्रोसेस को। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी डिजिटल पोलिंग टूल्स। डिजिटल पोलिंग टूल्स जो हैं दीज आर द टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स जो कि कलेक्ट करते हैं इंस्टेंट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक काउट हो गया, मेंटीमीटर हो गया, क्लासरूम क्लिकर्स हो गया। सो ये जो टूल्स हैं दीज आर इम्पोर्टेंट दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर द टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स जिनसे कलेक्ट किया जाता है इंस्टेंट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो पूछता है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो सबमिट करते हैं आंसर्स को बाय यूजिंग देयर डिवाइसेस, एंड जो रिजल्ट्स हैं वो अपीयर होते हैं इंस्टेंटली ऑन द टीचर्स स्क्रीन। सो इससे टीचर्स जो है उनको इमीडिएट फीडबैक मिलती है, एंड इससे जो स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट है वो हाई रहती है, एंड इससे टीचर जो है वो क्विकली आइडेंटिफाई कर पाता है मिसकंसेप्शंस अमंग द स्टूडेंट। सो ये जो डिजिटल पोलिंग टूल्स है, ये जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, दीज टूल्स एनेबल रियल टाइम असेसमेंट ऑफ द एंटायर क्लास। ठीक, द नेक्स्ट जो है दैट इज़ पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। स्टूडेंट्स जो है वो ऑफन एवेलुएट करते हैं अपनी ओन वर्क को, एज वेल एज वो ऑल्सो एवेलुएट करते हैं कि उनकी जो क्लासमेट्स हैं दे यूज़ सिंपल रूब्रिक और चेकलिस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल बिफोर सबमिटिंग एनी ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिव्यू करते हैं अपनी ओन राइटिंग को, एंड जो क्लासमेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं फीडबैक ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट। जिससे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब एनकरेज होती है, जिसमें स्टूडेंट्स में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप होती है, एंड उनमें क्रिटिकल एवेल्युएशन स्किल्स जो है वो ऑल्सो इम्प्रूव होते हैं। सो इससे जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकम एक्टिव पार्टिसिपेटर्स इन द असेसमेंट प्रोसेस। ठीक, सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक्स सच एज वी हैड डिस्कस्ड एग्जिट स्लिप्स, थैंक पीयर शेयर या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, डिजिटल पूलिंग टूल्स एंड पीयर सेल्फ असेसमेंट, जिससे कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है लर्निंग को, जिससे टीचर्स को एक फीडबैक मिलती है, देन उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाता है इन रियल टाइम। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द की पिलर्स ऑफ फॉर्मेटिव framework. According to educational researcher Paul Black and Dylan William, जो effective formative evaluation है यह हमें built देखने को मिलता है which is based on the 3 essential pillars। और ये जो pillars हैं ये हेल्प करते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को जिससे वो मतलब लर्निंग प्रोसेस को बेटर समझ पाते हैं, एंड जिससे वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। So you can think of these pillars as 3 questions like where I am going, where I am now, and how do I get there. If we talk about the first pillar or first question, that is where I am going. Where I am going ये जो question है is all about the learning goals, जिसमें students जो है वो पहले समझते हैं वो मतलब क्या सीखना चाहते हैं, what they are expected to learn, and what success looks like, and what learning target is they need to achieve, उनको कौन से learning targets अचीव करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो कहता है कि जो वो कहता है स्टूडेंट्स को जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ लेसन यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें जो सक्सेस क्राइटेरिया होंगे इसमें स्टूडेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कोएफिशिएंट्स को करेक्टली, वो अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक्यूरेटली की, एज वेल एज वो चेक करेंगे सोल्यूशन को। सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बेटर व्हेन दे नो द डेस्टिनेशन।
ठीक। देन जो नेक्स्ट पिलर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग, विच इज़ ऑल अबाउट द करंट परफॉर्मेंस। इसमें जो टीचर्स हैं वो गैदर करते हैं एविडेंस को, जिससे वो डिटरमाइन कर पाते हैं स्टूडेंट के करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, दैट इज़ थ्रू क्विज़ेस, क्लास डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, एग्जिट सिलेबस, होमवर्क या क्वेश्चनिंग। लाइक फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट क्विज जो है वो शो करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कोएफिशिएंट्स को, बट वो स्ट्रगल करते हैं टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ जो टीचर है वो उसको मतलब एग्जैक्टली पता चलता है वेयर स्टूडेंट स्टैंड। सो हियर जो लर्निंग है उसको तब तक इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है अनलेस जो टीचर है दे नोज द करंट पोजीशन, ठीक। देन नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज़ हाउ डू आई गेट देयर, विच इज़ ऑल अबाउट द फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। जब भी लर्निंग गैप्स जो है उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस एंड उसको एक फीडबैक मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स टीचर्स को टू रीच द लर्निंग गोल। सो अगर टीचर जो है उसको एक रॉन्ग फीडबैक, रॉन्ग आंसर मिलता है विच इज़ लेस यूजफुल देन यू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट करेक्टली। सो टीचर जो है मतलब वो उसको ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट जो है ही हैड मेड एन एरर वाइल substituting the values into the formula, so he will check in the step 2। सो इससे टीचर जो है उसको एक फीडबैक मिलते हैं जिससे टीचर को पता चलता है कि कहाँ स्टूडेंट जो है वेयर दे एक्चुअली नीड द इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज़ हाउ ये जो फीडबैक है इट इम्प्रूव्स द लर्निंग, ठीक। सो पहले पिलर में जो लर्निंग गोल होता है उसको सेट किया जाता है, लाइक स्टूडेंट जो है वो पहले सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन उसके बाद सेकंड पिलर में चेक किया जाता है करंट स्टेटस, जहाँ स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर्ली समझते हैं फार्मूलाज को एंड वो मेक कर रहे हैं कैलकुलेशन एरर्स। देन एक्शन प्लान थर्ड पिलर में जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड करेक्टिव फीडबैक। सो फाइनली जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसका अचीव किया जाता है, जिससे टीचर्स जो है उनको पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड द कंसेप्ट, ठीक। सो फर्स्ट पिलर वेयर आई एम गोइंग जो है इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग टारगेट। नेक्स्ट पिलर जो है वेयर आई एम नाउ दैट इज ऑल अबाउट द करंट अंडरस्टैंडिंग। एंड थर्ड पिलर हाउ डू आई गेट देयर, इट्स ऑल अबाउट द फीडबैक एंड सपोर्ट, जिससे इम्प्रूव किया जाता है आवर लर्निंग को। सो एक सक्सेसफुल फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जो है ये हमें बेस्ड ऑन बिल्ड देखने को मिलती है ऑन 3 पिलर्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग, जिसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है लर्निंग गोल्स को। देन नेक्स्ट पिलर वेयर आई एम नाउ, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है करंट अंडरस्टैंडिंग को। देन थर्ड पिलर हाउ डू आई गेट देयर, जिसमें टीचर्स जो हैं उनको फीडबैक मिलती है एंड जो कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट to close the learning gap, ठीक। I hope this is also clear to you. Now what is the difference between formative and summative evaluation? Summative evaluation जो है इसको हम next video में discuss करेंगे in detail, don't worry about it, but it is also important to know the difference between formative and summative evaluation. To understand formative evaluation clearly, it is important to compare the formative evaluation with the summative evaluation. As we had discussed जो formative evaluation है it is also called as the assessment for learning, and summative evaluation जो है it's also called as assessment of learning। जहाँ formative evaluation जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को to improve during the learning, while summative evaluation जो है इसमें जज किया जाता है क्या स्टूडेंट्स ने सीखा है आफ्टर लर्निंग इज़ complete, ठीक। सो जो प्राइमरी पर्पस है फॉर्मेटिव एवल्यूएशन का दैट इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग, इसमें लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है या टीचिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है जब इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो कोई वीकली क्विज देता है और वो यूज़ करता है रिजल्ट्स को टू रीटीच द डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स। वेल जो प्राइमरी पर्पस है समेटिव एवल्यूएशन का, इससे डिटरमाइन किया जाता है वेदर जो स्टूडेंट है उसने प्रॉपर्ली मास्टर किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल
फाइनल एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव एवेल्युएशन. सो जो की डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन दैट इज़ इम्प्रूवमेंट एंड सर्टिफिकेशन. ठीक. एंड जो टाइमिंग होती है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की, दैट मीन्स जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है इसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. लाइक इसमें क्लासरूम क्वेश्चनिंग की जाती है या होमवर्क दी जाती है टू स्टूडेंट्स, या एग्जिट सिलेबस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है, प्रैक्टिस क्विज़ जो है उनमें स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है. वाइल जो टाइमिंग रहती है समेटिव एवेल्युएशन की दैट इज इसको कंडक्ट किया जाता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. लाइक फाइनल एग्जाम हो गया या बोर्ड एग्जामिनेशन या इंटरम असेसमेंट हो गया. सो जो की डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव दैट इज़ कि जो फॉर्मेटिव है इसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग लर्निंग एंड जो समेटिव एवेल्युएशन है इसको कंडक्ट किया जाता है आफ्टर द लर्निंग. ठीक. एंड जो स्टेक्स रहते हैं इन फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, इसमें हमें यूजुअली लो स्टेक्स देखने को मिलते हैं. दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक्स करते हैं उनको देखा जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. सो हियर जो भी प्रैक्टिस टेस्ट स्टूडेंट देता है दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ग्रेड्स. वेल जो समेटिव एवेल्युएशन होता है यह हमें इसमें हमें यूजुअली हाई स्टेक्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑफन अफेक्ट करते हैं ग्रेड्स, प्रमोशन और सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट. लाइक फॉर एग्जांपल एनुअल एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हो गए. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है अमंग स्टूडेंट, वाइल समेटिव एवेल्युएशन में हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है अमंग स्टूडेंट. ठीक. एंड जो फोकस है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का दैट इज़ ऑन द लर्निंग प्रोसेस, विच आस्क द क्वेश्चन दैट इज़ हाउ स्टूडेंट इज लर्निंग, कैसे एक स्टूडेंट सीखता है. वाइल जो समेटिव एवेल्युएशन जो है इसका जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन द फाइनल आउटकम, विच आस्क द क्वेश्चन व्हाट हैज़ द स्टूडेंट अचीव्ड, क्या एक स्टूडेंट ने अचीव किया है या क्या एक स्टूडेंट ने सीखा है. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस, वाइल समेटिव एवेल्युएशन जो है इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट. ठीक. देन जो फ्रीक्वेंसी रहती है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की, दैट मीन्स जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है ये ऑकर होता है, इसको कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली थ्रू डेली क्वेश्चनिंग, क्विज़ेस, वीकली क्विज़ेस या क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस. वाइल जो समेटिव एवेल्युएशन है यह आकर होता है एट स्पेसिफिक माइलस्टोन्स लाइक एंड ऑफ द चैप्टर या मिड टर्म एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन. सो जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है यह हमें फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है, वाइल जो समेटिव एवेल्युएशन है यह हमें ओकेजनल देखने को मिलता है. ठीक. एंड एक्शन जो कि लिए जाते हैं इन फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर फीडबैक, रेमेडियल टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट्स, एडिशनल सपोर्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो रीटीच करता है कंसेप्ट को जब उसको पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट को. वेल जो समेटिव एवेल्युएशन है इसमें जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेडिंग, रैंकिंग, प्रमोशन या सर्टिफिकेशन. सो इसमें अवार्ड करता है, ग्रेड देता है टीचर, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है वेदर जिस स्टूडेंट है वो पास या फेल हुआ है. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है इससे इम्प्रूव की जाती है लर्निंग को, वाइल समेटिव एवेल्युएशन जो है इससे जज की जाती है लर्निंग. ठीक. सो यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ सूप एनालॉगी. पहले जो चेफ है वो टेस्ट करता है सूप को, दैट इज़ बेसिकली द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. अगर उसको लगता है कि जो सूप है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है देन वो इम्प्रूव कर सकता है सूप को वाइल कुकिंग. एंड जो गेस्ट है वो फाइनली टेस्ट करता है सूप को, दैट इज़ बेसिकली द समेटिव एवेल्युएशन. सो हियर जो भी मतलब गेस्ट होता है वो जज करता है फिनिश्ड सूप को. ठीक. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है ये हमें कंटिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलते हैं, और वी कैन से इट इज़ अ लो स्टेक्स प्रोसेस जिसको यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव लर्निंग थ्रू फीडबैक एंड इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट्स. वाइल जो समेटिव एवेल्युएशन है यह हमें एक हाई स्टेक प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसको कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जिसे मेजर की जाती है अचीवमेंट, जिसमें असाइन किए जाते हैं ग्रेड्स एंड जिससे सर्टिफाई किए जाते हैं लर्निंग आउटकम्स को. ठीक. एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है यह हमें कंटिन्यूस लर्निंग सेंटर्ड प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें मॉनिटर किया जाता है प्रोग्रेस को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, एंड जिससे टीचर्स जो है उनको एक टाइमली फीडबैक मिलती है फॉर इम्प्रूवमेंट. एंड बाय आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, सपोर्टिंग
इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्शन, ये एनहांस करते हैं, इसे एनहांस की जाती हैं वो टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड दिस स्टूडेंट अचीवमेंट। दस जो फॉर्मेटिव एवेलुएशन है, ये हमें एक पावरफुल इंपॉर्टेंट टूल देखने को मिलती है जिससे इम्प्रूव की जाती है लर्निंग को बिफोर द फाइनल जजमेंट्स आर मेड। ठीक, सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disciple and Talk Channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now